Hi everyone, welcome back to my channel Learn with Priyanka. So today we'll be discussing another important topic and the name of our topic is demerger. Well, in the previous video we had already discussed what do we understand by corporate restructuring, what are the types of corporate restructuring, बट उसमें भी बच्चों को डीमर्जर में बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था. सो आई थॉट कि क्यों ना एक सेपरेट वीडियो बना दी जाए डीमर्जर पे. So let's start the video, but before this, if you are new to my channel, then do subscribe it and don't forget to ring the bell icon. So let's understand what is demerger. But उसको समझने से पहले ये समझो कि मर्जर क्या होता है. देखो मर्जर क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी ए है और एक कंपनी बी है. उन दोनों ने डिसाइड किया कि उन दोनों को मर्ज होके एक ही कंपनी फॉर्म करनी है. ठीक है. सो कंपनी ए कंपनी बी मर्ज होके एक नई कंपनी बनाई उन लोगों ने. कौन सी? कंपनी सी. ठीक है. ये होता है मर्जर. अब डीमर्जर में क्या होता है कि अ सेपरेशन ऑफ लार्ज कंपनी इनटू टू और मोर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस. फॉर एग्जांपल इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज का. उन्होंने डीमर्जर किया था. सो जैसे कि रिलायंस नेचुरल हो गए, रिलायंस एनर्जी हो गई, रिलायंस कैपिटल हो गया, रिलायंस कम्युनिकेशन हो गया. सो रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किया, अपना डीमर्जर कर दिया. मतलब वो जो रिलायंस इंडस्ट्री थी उन्होंने डीमर्जर करके अलग अलग कंपनीज खोल ली ताकि वो इफेक्टिवली क्या कर सके, उन सारी कंपनीज पे ध्यान दे सकें. अब क्या होता है कि कंपनी ए है वो मेडिसिन में भी डील कर रही है, वही चीज़ कॉस्मेटिक्स में भी डील कर रही है. तो बहुत ज़्यादा क्या होता है कि कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एक ही कंपनी के लिए वो सारी चीज़ों को देखना. तो क्या करते हैं कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज क्या कर देती हैं, अपना डीमर्जर कर देती हैं ताकि ये जो कंपनी ए है वो भी अच्छे से परफॉर्म कर सके एंड ये जो कंपनी ई है वो भी अच्छे से परफॉर्म कर सके. हो सकता है कि एक बिजनेस लॉस में चल रहा हो तो वो क्या करेंगे, उसका डीमर्जर कर देंगे ताकि उस कंपनी में भी अच्छे से फोकस हो पाए जो भी वो नई कंपनी फॉर्म बनेगी. एंड दूसरा जो आप नई कंपनी को बनाओगे उस पे भी आप अच्छे से क्या करोगे, ध्यान दोगे. सो अब आगे हम लोग डीमर्जर को अच्छे से समझते हैं. आई होप आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि डीमर्जर क्या होता है. देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है. When a company splits off its existing business activities into several components. ठीक है. जब कंपनी क्या करती है, स्प्लिट ऑफ कर देती है अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज को अलग अलग कंपोनेंट्स में. ठीक है. with the intent to form a new company. किस इंटेंट से? इस इंटेंट से कि वो एक नई कंपनी को फॉर्म करेंगे जो कि ऑपरेट करेगी ऑन इट्स ओन, सेल और डिसॉल्व द यूनिट सेपरेटली. ठीक है, समझ आया? मतलब वो अब एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी होगी. ठीक है. आगे क्या लिखा है, और इन सिंपल वर्ड्स वी कैन ऑल्सो से दैट व्हेन अ कंपनी ट्रांसफर one or more of its business undertaking to another company. मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि जब एक कंपनी ट्रांसफर करती है अपने एक या एक से ज्यादा बिजनेस अंडरटेकिंग्स को किसी और कंपनी को. ठीक है. सो उसको कहते हैं हम लोग डीमर्जर. अब देखो टाइप्स ऑफ डीमर्जर क्या होता है. एक होता है स्पिन ऑफ, एक होता है स्प्लिट ऑफ. अब हम लोग समझेंगे कि स्पिन ऑफ क्या होता है. देखो स्पिन ऑफ को ही स्पिन आउट भी बोलते हैं एंड उसको स्टार बर्स्ट भी बोलते हैं. ठीक है. सो आपसे अगर कभी पूछा जाता है कि स्पिन आउट क्या होता है तब भी आप यही बताओगे. अगर स्टार बर्स्ट पूछा जाता है तब भी आप स्पिन ऑफ का ही मतलब बताओगे. एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या लिखा है. कंपनी ए हैज टू लाइन्स ऑफ बिजनेस. देखो कंपनी ए है, उसके दो लाइन्स ऑफ बिजनेस हैं. एक है इंश्योरेंस, एक है कंसल्टेंसी. कंपनी ए दो चीजों में डील करती है. किस किस में? इंश्योरेंस में और कंसल्टेंसी में. हाउएवर, if the company decides to separate its consultancy services business into a separate entity, then it is termed as spin-off. देखो कंपनी ए है जो इंश्योरेंस में भी डील करती है एंड कंसल्टेंसी में भी डील करती है. अब उस कंपनी ने डिसाइड करा कि उसका जो कंसल्टेंसी सर्विस बिजनेस है उसको उसको सेपरेट करना है. ठीक है. सो वो होगा स्पिन ऑफ. Moreover, this must be noted that both have separate legal entity. A new company would come into existence and the parent company does not dissolve. अब इसमें देखो
एक कंपनी इंश्योरेंस में डील कर रही है और एक कंपनी जो डीमर्जर हुई है एंड उसका जो रिजल्टिंग कंपनी बनी वो कौन सी बनी, कंसल्टेंसी कंपनी बनी। सो अब कंसल्टेंसी कंपनी अलग है और इंश्योरेंस कंपनी अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि जो इंश्योरेंस कंपनी जो कंपनी ए थी वो डिसॉल्व हो गई, नहीं, कंपनी ए अलग से काम कर रही है जो कि डील करती है इंश्योरेंस में, और कंपनी एक अलग से फॉर्म हो गई है एंड जो डील कर रही है आपकी कंसल्टेंसीज में। ठीक है, आई होप आपको इसका मतलब समझ आ गया होगा कि स्पिन ऑफ क्या होता है। अब देखो स्प्लिट अप क्या होता है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझो। एक कंपनी ए थी, उसने सोचा कि उसको क्या करना है, उसको करना है स्प्लिट अप। ठीक है, उसने डिसाइड कर लिया कि उसको 2 न्यू कंपनीज ओपन करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल बी एंड सी, बी एंड सी, जिसमें से बी डील करेगी आपकी इंश्योरेंस में एंड सी डील करेगी आपकी कंसल्टेंसी में। ठीक है, अब इतना याद रखना कि जब कंपनी ए जो है सेपरेट हो जाएगी बी एंड सी में, तो उसके बाद बी डील करेगी इंश्योरेंस में एंड सी डील करेगी कंसल्टेंसी में। वेयर जो आपकी ए होगी ये नहीं एग्जिस्ट करेगी, ये कंपनी आपकी डिसॉल्व हो जाएगी एंड बंद हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको स्प्लिट अप का मतलब भी एंड स्पिन ऑफ का मतलब भी समझ आ गया होगा, एज वेल एज आपको डीमर्जर का मतलब ही समझ आ गया होगा। So that's all for today. If you still have any doubts, what you can do, you can write your doubts in the comment section. I will try my best to resolve your issue as soon as possible. So thank you so much everyone. In the next video, we'll discuss another important topics. Tab tak ke liye, bye bye.